370 और स्टेट के दर्जे की बहाली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो इलेक्शन के टाइम में जो मैनिफेस्टो जारी किया था वो वादा जो है वो पूरा होगा और आज़ादी का सपना देखने वाले जो है वो ब्रह्म में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व फार्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो 370 और स्टेटहुड की बहाली को लेकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 370 और स्टेटहुड के दर्जे की बहाली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादा किया है वो जो है वो पूरा होगा और साथ ही साथ आज़ादी का सपना देखने वाले जो है वो ब्रह्म में हैं। ये एक बड़ा बयान है। हालांकि चीन पाकिस्तान पर भी जो है उन्होंने अपना बड़ा बयान दिया है। यहाँ पर बता दें कि स्टेट का दर्जा रातों रात बहाल नहीं होगा, ऐसा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आज खेल भी राजनीति का एक हिस्सा जो है वो हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और फार्मर सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो है वो ये कहा है कि कश्मीर की आज़ादी का सपना देखने वाले बहम में हैं, यानी कि ब्रह्म में हैं, और बेहतर यही है कि वह इस सपने को भूल जाएं और हकीकत को देखें और समझें। रही बात धारा 370 और स्टेटहुड के दर्जे की बहाली की, तो कौन क्या बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादा किया है वो पूरा होगा और स्टेटहुड का दर्जा रातों रात बहाल नहीं होगा, लेकिन ये बहाल जो है वो जरूर होगा। ये एक बड़ा बयान है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया है। चीन और पाकिस्तान पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू के कोट बलवाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ये कहें कि जो वहाँ पर लोकल नेता हैं उनके घर पर हुए एक प्रोग्राम में जो है वो वहाँ पर ये हिस्सा लेने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहाँ पर पहुँचे थे। और उन्होंने एक तरफ उन्होंने कहा कि आपके कहाँ की एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चीन है और एक तरफ हिंदुस्तान है, तीनों जो परमाणु ताकत हैं। कश्मीर की अपनी अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है, कश्मीर के अपने संसाधन कहाँ हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर को एक आज़ाद देश बनाया जाता है तो आपको हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर रहना है। हम भारत का हिस्सा रहेंगे। जो कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे हैं वह यहाँ से हज़ारों मील किलोमीटर जो है वो दूर बैठे हैं। उन्होंने यहाँ की ज़मीन हकीकत का जो है वो पता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ साथ आपको बताते चलें कि उन्होंने कई सारी जो बड़ी बातें हैं वो यहाँ पर कही हैं, लेकिन खास बात ये कहें कि 370 और जो स्टेटहुड के दर्जे के लेकर बात करें तो उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि स्टेटहुड का दर्जे की जो लोग मांग करते हैं ये कहें कि वो जो है वो रातों रात बहाल नहीं होगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने मैनिफेस्टो में बातें कही हैं वो जो है वो उन्हें ज़रूर पूरा करेगी और लोगों के साथ किए गए वादे पर जो है वो अमल करेगी। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग कश्मीर की आज़ादी का सपना देखते हैं तो जनाब बेहतर यही है कि वो उसे भूल जाएं और आराम से जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो जिएँ। तो आप लोग भी अपने अपने सुझाव इस पर ज़रूर साझा करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और साथ ही साथ जो फार्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी का सपना देखने वाले एक बहम में हैं और बेहतर यही है कि वह इस सपने को भूल जाएं और हकीकत को देखें समझें। रही बात जो धारा 370 की है और स्टेटहुड के दर्जे की बहाली की है, तो कौन क्या बोलता है इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में जो है वो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था वो जो है वो उसे पूरा करेगी, और चाहे उसमें 370 हो या फिर स्टेटहुड के दर्जे की बहाली की बात हो। तो आप लोग भी अपने अपने सुझाव इस पर ज़रूर साझा करें कि आप सब लोगों का इस पर जो है वो क्या कुछ कहना है। लेकिन फ़िलहाल हम ये कहेंगे कि जनाब सबसे पहले जो हमारे डेली वेजेस का मुद्दा है, हमारे एसपीओस का मुद्दा है, हमारे कैजुअल लेबरर्स का मुद्दा है, हमारे एनवाईसीस का मुद्दा है, हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स का मुद्दा है, हमारे कैजुअल लेबरर्स का मुद्दा है, तो ये तमाम जितने मुद्दे हैं इन पर जो है वो ध्यान दिया जाए, ताकि कम से कम ये जो सबसे पहले लोग इस समय परेशानी में हैं इनको इससे बाहर निकाला जाए। बेरोज़गारी का मुद्दा है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है कि कोई अगर मतलब सोचे भी तो काफ़ी ये कहें कि एक सोचने वाली बात है कि कितनी देर से जो है वो कोई भी रिक्रूटमेंट यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो इस पर ध्यान दिया जाए ताकि आम लोगों को इससे राहत मिल सके। तो फिलहाल आप जनता भी अपने अपने सुझाव इस पर ज़रूर दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।